हेलो एवरीवन। सो थोड़े कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस। अभी इसका कारण क्या है? जो भी ईरान या फिर यूएसए का वॉर चालू है, इसराइल का वॉर चालू है, उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक किया हुआ था। अभी 8 अप्रैल को जब भी सीज फायर हुआ तभी वो पार्शियल खोल दिया था और ईरान ने भी बोल दिया था कि यहाँ से अभी शिप सब पास हो सकते हैं। बट इसके बाद जो यूएसए है और ईरान है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ कि उन्होंने बोला, यूएसए ने बोला है कि आप कोई भी यूरेनियम है उसका इनरिचमेंट नहीं कर सकते, फिर से आप कभी ब्लॉक नहीं कर सकते या फिर किस पे अटैक नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी क्या हुआ, यूएसए ने ब्लॉकेड कर दिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का आगे का जगह है, वहाँ पर पूरा उनका नेवल शिप वहाँ पर रख दिया। तो इसके वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ईरान ने फिर से ब्लॉक कर दिया, फिर से उन्होंने बंद कर दिया। इसका इम्पैक्ट सब हमें क्रूड प्राइस पे देखने को मिला। क्रूड प्राइस जो पहले था सीज फायर के पहले 110 120 के अराउंड था, फिर उसके बाद उसके उसके बाद ब्लॉक हुआ तो 120 110 के अराउंड था। उसके पहले आई थिंक 70 के अराउंड था। उसके बाद फिर से नीचे आया जब ये सीज फायर हुआ डिक्लेयर, उसके बाद फिर से 90 तक आ गया, अभी फिर से ऊपर चला गया। तो ये अलग अलग जो भी इश्यूज होते हैं वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्रूड पे। तो अभी जाके इंडियन मार्केट जो अभी ठीक हो रहा था वो थोड़ा बहुत बिगड़ना चालू हो गया, यानी स्टेबल ही है, इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। आई थिंक इंडियन मार्केट को भी समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा चल सकता है, 1-2 महीना और भी चल सकता है। तो अभी वो थोड़ा नेग्लेक्ट करने का चालू कर दिया उन्होंने। सेकेंड थिंग, अभी भी देखा जाए तो अंडर वैल्यूड है, अभी भी जो इंडियन मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है। तो ये टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जो अच्छे बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ये अच्छे बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? कौन से बिजनेस देखे? हम फार्मा देखे या फिर हम केमिकल्स देखे या फिर रिटेल देखे या डायग्नोस्टिक देखे या अलग कोई कॉर्स बेस्ड बिजनेस हो? तो एक सिंपल लॉजिक है, जो भी बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ही तो बिजनेस का ग्रोथ जो भी ड्राइवर होता है वो होगा। उनको आगे जाके उसका रेवेन्यूज बढ़ेगा, उनका पैट बढ़ेगा, कंपनी के पास और ज़्यादा रिजर्व्स आएगा, वो रिजर्व्स से वो डिविडेंड देंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर जो एक्सपेंशन करना है वो करेंगे। तो ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी थोड़े कंपनीज है, इफ़ यू सी आई टी सेक्टर में कुछ ग्रोथ है ही नहीं। बड़े बड़े कंपनीज है, इफ़ यू सी टाइटन टीसीएस का जो मार्केट कैप है इज अराउंड 9 to 10 lakhs, विप्रो का 4 to 5 lakhs है, उसमें 2% 3% ऐसा ग्रोथ आ रहा है। तो ये कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई 5 साल में कुछ रिटर्न्स बना ही नहीं है दोनों कंपनी में। बट इफ़ यू कंपेयर, और दोनों लार्ज कैप है, जो भी आई थिंक 50,000 से ऊपर होगा वो लार्ज कैप में आएगा। तो लार्ज कैप में अगर एग्जाम्पल लेते, किसी ने विप्रो में इन्वेस्ट किया कि मैंने मैंने चलो 1 लाख डाल दिया, बट डू यू थिंक कि अगले 3 साल में विप्रो जो अभी 4-5 लाख का है वो आगे जाके 15-20 लाख का हो जाएगा? 2x 3x रिटर्न मिलेगा? बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज इंडस्ट्री इतना फास्ट नहीं ग्रो हो रहा है, ना ही टीसीएस मार्केट शेयर लूज करेगा। तो वो कहाँ से लेगा? उसको पैसा आएगा कहाँ से? वो इनकम कहाँ से जनरेट करेगा? इंडस्ट्री उतना नहीं है तो कैसा वो जनरेट करेगा? ग्रोथ रेट ही नहीं। बट इफ यू कंपेयर विद द गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस, जो टाइटन का स्टॉक है वो भी आई थिंक 3.9 के अराउंड है, 3.9 lakhs का, ये भी लार्ज कैप में ही है। बट निफ्टी ने कुछ ग्रोथ नहीं दिया है। बट इफ यू सी टाइटन का जो ग्रोथ रेट है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, Q4 में उन्होंने 42% का ग्रोथ, 42-45% का ग्रोथ किया है। सेम विथ उन्होंने Q3 में भी बहुत मैसिव ग्रोथ किया था 40, और FY26 में 36% का ग्रोथ किया। तो ऐसे जो ग्रोथ ग्रोथ वाले स्टॉक्स है वो अच्छा जनरेट करते हैं। इफ यू सी निफ्टी ने कुछ जनरेट नहीं किया है रिटर्न्स ये वाले साल में, बट टाइटन ने इतना मार्केट डाउन होने के बावजूद भी अराउंड 33-35% का रिटर्न्स दे दिया है। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ऑफ प्योरली ग्रोथ ड्राइवर्स विच वी कैन सी इन दैट बिजनेस। सो इसके कंपैरिजन में इफ यू सी पीएनजी ने 124% का ग्रोथ रेट दिया है ये Q4 के क्वार्टर में, और एनुअल बेसिस पे उनका भी अराउंड 40% का ग्रोथ रेट है। तो इतना अच्छा ग्रोथ रेट है और उसको वैल्यूएशन कम मिलता है बिकॉज उनका मैनेजमेंट हमेशा कम ही गाइडेंस देता है कि 25% से ग्रोथ करेंगे, अभी 40% कर लिया। मतलब उनको लगता है कि अगर ओवर डिलीवर्ड कर दिए तो अच्छी बात है। बट व्हाट आई थिंक कि उन्होंने गाइडेंस भी उतना ही अच्छा देना चाहिए, ना कि बस ये कर रहे वो भी अच्छी बात है बट गाइडेंस भी तो देना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इफ यू सी कल्याण ज्वेलर का भी जो रिटर्न ये है Q4 का, वो भी 64 के अराउंड परसेंट में Q-on-Q में मिला है ये वाले क्वार्टर पे। और उनका भी इफ यू सी कि जो ग्रोथ आया है
FY26 का आई थिंक 40% के अराउंड है, मतलब सब टाइटन टाइटन 36, कल्याण 40-42% और PNG 42-45%, ऐसा सब इसका जो बिजनेस अपडेट आया है लेटेस्ट उसका वो बता रहा हूँ, जो भी ज्वेलरी सेक्टर का। तो ये सेक्टर में भले ही उनको गोल्ड प्राइजेस का बेनिफिट हुआ है, जो भी गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट हुआ है। अगर इफ़ यू सी कि अगर गोल्ड प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, 10-20% बढ़ जाए, बट उनका वॉल्यूम जो इम्पैक्ट हुआ था, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा नहीं था गोल्ड प्राइस बढ़ने के अलावा, तो वॉल्यूम कैन इंक्रीज, सो वो एक ऑफसेट हो जाएगा। तो ऐसे इंडस्ट्री ऐसे कंपनीज में करना चाहिए जो ग्रोथ दे रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो बायबैक कर रहे हैं, जो ब्रांचेस इंक्रीज कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ना कि जो जो ऐसे कंपनीज जो 2-3% का ग्रोथ दे रहे हैं इंडस्ट्री के लेवल का, और दैट्स व्हाट देयर स्टॉक इज नॉट जनरेटिंग। अभी इसमें एक इशू भी है कि व्हाट इन्वेस्टर्स फॉलो कि ये फंड मैनेजर ये कर रहा है, ये फंड मैनेजर विप्रो ले रहा है, TCS ले रहा है, या फिर HUL ले रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी ले रहा है जो लार्ज कैप में, रिलायंस ले रहा है। बट वो जो कंपनी में ग्रोथ नहीं है और जिसका बड़ा लार्ज कैप है, वो थोड़ा स्टेबल बिजनेस होता है। तो अगर फंड ने परफॉर्म नहीं किया तो देन ही कैन से कि द इंडस्ट्री इज नॉट परफॉर्मिंग और द निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग। निफ्टी ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन निफ्टी में HDFC या फिर बड़ा प्लेयर है विप्रो या फिर TCS है, अभी वो निफ्टी नहीं चल रहा है, तो लोग भी बोलेंगे ठीक है इट्स ओके। बट अगर उसने कोई मिड कैप ले लिया जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसका हाई अर्निंग पोटेंशियल है, और उसने ठीक नहीं किया, तो उसके स्किल सेट पे क्वेश्चन पूछेंगे लोग कि आपने फिर ये कौन से स्किल सेट के आधार पे ये लिया है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन्वेस्टिंग करना एक बहुत ही स्किलफुल टास्क है, इसमें पूरा सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है, थोड़ा सोच के काम करना पड़ेगा, ना कि जस्ट ब्लाइंडली वी हैव टू फॉलो एनी फंड मैनेजर और एनी बिग इन्वेस्टर। तो यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि यही तो इन्वेस्टिंग जर्नी होता है। ये जर्नी समझने के लिए वी हैव टू टेक रिस्क, हर दिन रिस्क लेना है। तो यही था आज का मेरा गाइडेंस।